हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, हंसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो लेकिन आज का हमारा सीरीज में, आज का हमारा 5 मिनट के सीरीज में आज हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन। इसी फ्रैक्शन के आज बारे में पढ़ेंगे। और भिन्न क्या होता है, एग्जाम में अधिकांश सवाल इससे लड़ते हैं, ठीक है। तो भिन्न कोई नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे अधिकांश चीज, जैसे मान लीजिए कि कोई केक है, उसको मान लीजिए कि कोई बराबर भागों में बांट दिया जाए। तो ऐसे ऐसे सवाल कभी कभी आते हैं एग्जाम में, कभी कभी नहीं, अधिकांश सवाल इस टाइम आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस सीरीज में हम लोग भिन्न के बारे में जानते हैं। भिन्न आखिर क्या होता है? तो भिन्न हमारा कुछ नहीं होता है, जानते हैं यहाँ पर। भिन्न यदि कोई पूछे तो हम कहेंगे कि अंश और हर बाई, अंश बाई हर के रूप में यदि लिखा रहे कहीं पर, अंश और यहाँ पर बाई हर के रूप में जो भी लिखा रहे वही हमारा क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई भिन्न लिख रहे हैं, आप लोग देखिए भिन्न कहीं मान लीजिए लिख रहे हैं, अंश हम कोई भी लिखे, 2 4, अपने मन से कोई भी अंक, ठीक है, 5 7, कोई भी लिख ले। नीचे हम क्या डाल देंगे? बटा। क्या डाल देंगे? बटा। सब में बटा डाल दीजिए, ठीक है, सब में बटा डाल दीजिए। अब नीचे कोई भी अंक लिख लीजिए, 1 1 1 1। ये हमारा सब क्या हो गया? भिन्न हो गया। सब देखिए कि यहाँ पर अंश बाई हर के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? अंश बाई हर, अंश बाई हर। तो हम लोग क्या सीखे? भिन्न सीख लिए कि भिन्न क्या होता है, ठीक है। अब भाई इसको हम गहराई से समझते हैं कि आखिर ये भिन्न कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, काहे ये होता है, ठीक है। तो आते समझते हैं पूरा गहराई से, ठीक है। आप लोग हो जाइए यार बढ़िया से। चलिए, अब देखिए आप लोग को बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग को ध्यान पर उतर जाएगा कि अंश और हर नहीं क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो हम आप लोग को अंश और हर के बारे में पूरी अपने भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। अपने भाषा में आप लोग समझ लीजिए अंश क्या होता है, हर क्या होता है। तो यहाँ पर समझिए भिन्न, क्या समझ रहे हैं? भिन्न। अंश और हर क्या होता है, यहाँ पर देखिए भिन्न में हम लोग क्या समझेंगे आज? अंश। और क्या समझेंगे? हर। अब देखिए आप लोग को एक चीज बता रहे हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पर हम कोई एक डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कोई यहाँ पर हमारा डायग्राम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई डायग्राम है, देखते हैं। ये हमारा हुआ। अब आप लोग देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर हम लोग समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से कि अंश क्या होती है, हर क्या होती है, ठीक है। आइए समझते हैं। यहाँ पर हमारा जो ये है, मान चलिए कि हमारा खेत है। क्या है? खेत है। एकदम समझिएगा, ठीक है। कभी भी नहीं भूलिएगा, इससे ट्रिक से आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, इसको समझिए ध्यान से। मान चलिए कि हमारा क्या है? खेत है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? आप लोग देख रहे हैं इसमें हर लगाया गया, ये 2 चक्का है और 2 चक्का उधर है, ठीक है। तो यहाँ पर मान चलिए हमारा क्या है? ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर है, क्या है? ट्रैक्टर है। ये हमारा देखिए, बताइए पीछे क्या लगा है इसका? हर। क्या लगा है? हर। समझ में आ रहा है? क्या लगा है? हर। अब देखिए कि ऊपर क्या है इसका? छजनी है। क्या है? छजनी है। ध्यान समझिएगा, छजनी है। क्या है? छजनी। अब देखिए कि बीच वाला हम लोग क्या, बीच वाला को क्या डालेंगे? ये हमारा ट्रैक्टर है, तो बीच वाला। आप देखिए इसको इसी हम डायग्राम से समझते हैं कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है, ठीक है। आइए एकदम हंसते रहेगा और पढ़ते रहेगा इसको भी। यहाँ पर देखिए कि मान चलिए कि आप लोगों को गांव के बगल में, चाहे घर के बगल में, जब ट्रैक्टर जब चलती होगी, जब धान का सीजन आता होगा, चाहे गेहूं का सीजन आता होगा, जब बुआई की बात हो रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि जब घर के जो बगल में जो ट्रैक्टर लगी होगी, वो अपने पीछे क्या फिट करती होगी? पीछे फिट किया जाता होगा हर। उनके पीछे क्या फिट किया जाता होगा? हर। हर इसलिए फिट किया होता है क्योंकि मान चलिए खेत में ये हर क्या करेगी? ये हर मिट्टी को क्या करेगी? नरम बनाएगी और कोड़ के देगी इसको।
और इसी में हम लोग का क्या जो भी फसल होगा फसल हम लोग इसमें बोएंगे। तो जब मान लीजिए जब ट्रैक्टर जब खेत में चलती है तो हर कहाँ रहता है, आप लोग बताइए, हर कहाँ रहता है, नीचे रहता है। कहाँ रहता है, नीचे रहता है। अधिकांश हर नीचे रहता है। जब मान लीजिए खेत जब जुताएगा तो हर उठा के चलेगी तो खेत जुताएगा, नहीं जुताएगा, यानी हर नीचे रहेगा। ठीक, हर में हर कहाँ रहेगा, हर नीचे रहता है, हर नीचे रहता है। ठीक है, अब देखिए कि बीच वाला हम क्या है हमारा ट्रैक्टर। हम ट्रैक्टर को क्या बना दिए, बट्टा। क्या बना दिए, बट्टा बना दिए। ठीक है, ये हम ट्रैक्टर को क्या बना दिए, बट्टा बना दिए। और ये जो हमारा छजनी है, ध्यान से देखिए, छजनी हमारा, ये हमारा छजनी क्या हो गया, ये हमारा अंश हो गया। छजनी हमारा क्या हो गया, अंश हो गया। अब देखिए समझिए कि मान चलिए ट्रैक्टर जब खेत में चल रही है और लूप के दिन है, लूप के दिन में मान चलिए फरारी हो रहा है, तो जब मान चलिए कि ट्रैक्टर पर छजनी नहीं रहेगा तो बताइए ड्राइवर चलाएगा, नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा, क्यों नहीं चलाएगा, इसलिए नहीं चलाएगा क्योंकि मान चलिए इसको घाम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, घाम लग जाएगा और तबीयत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, इस ट्रैक्टर पर क्या करता है, जो भी कंपनी का छजनी हो वो लगा लेगा और इसी में क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा और ये बैठ जाएगा, चलाने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा कोई पूछे कि इस ड्राइवर से पूछे कि भाई तुम्हारा जब खेत जोता रहा है तो तुम्हारा हर कहाँ है, तो ये बोलेगा कि हमारा भाई हर कहाँ रहेगा, हर मशीन नीचे रहेगा। यदि नहीं रहेगा तो हमारा खेत कहाँ जुताएगा, मशीन दौड़ते रह जाएगी। अब फिर पूछेगा कि तो ये तुम्हारा ट्रैक्टर का ये छजनी क्या है, तो कहेगा कि हमारा ट्रैक्टर का छजनी क्या है, एक भाग है, एक अंश है। क्या है, अंश है। क्या है, अंश है। और तुम्हारा बीच वाला क्या है, तो कहेगा कि हमारा ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर को हम क्या बना दिए, बटा। अब इस पर आइए, भीन पर आइए। ठीक है, अब देखिए कि ऐसे हम समझते हैं तो अंश ट्रैक्टर का छजनी कहाँ रहता है, ऊपर, यानी सबसे ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा, ऊपर। कहाँ रहेगा, ऊपर। समझ में आ रहा है, छन्नी कहाँ रहेगा, ऊपर। तो ऐसे ही देखिए भीन में हमारा अंश कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर। ठीक है, बीच में हमारा जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर को हम क्या बना दिए, बट्टा। क्या बना दिए इसको, बट्टा। ये हमारा बट्टा, ये भागा का काम करता है। क्या, किस चीज का काम करता है, भागा का काम करता है। भागा इसलिए काम करता है क्योंकि भागता है ट्रैक्टर तो भागा का काम नहीं होगा, भागेगा तभी नहीं जोतेगा, यानी चलेगा, यानी पूरा तेज में चलेगा। ये हमारा नीचे वाला, आप देखिए कि हर कहाँ, हर में से ट्रैक्टर का रह रहा है, हर कहाँ रह रहा है, नीचे। कहाँ रह रहा है, नीचे। तो आप लोग समझ गए कि ये अंश और हर के बारे में आप लोग पूरी अच्छी तरीके से समझ गए। अब समझते हैं कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं और कितने डिवाइड में इसको बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए भिन्न के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, भिन्न ऐसे तो होता है कोई भी कुछ बोल देता है, लेकिन भिन्न के देखिए कितने प्रकार होते हैं। भिन्न के यदि प्रकार की बात की जाए तो हमारे होते हैं 3 प्रकार से भिन्न को बांटे गए। 3 प्रकार से, कितने प्रकार के, 3 प्रकार से बांटे गए। 1 2 3, 3 प्रकार से भिन्न को बांटे गए। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, 3 प्रकार से। ठीक है, इसको डायग्राम को बनाते रहिए, जल्दी बनाते रहिए कॉपी में। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा साधारण भिन्न है। ठीक है, साधारण भिन्न, साधारण साधारण भिन्न है। ठीक है, पहला हमारा साधारण भिन्न। उसके बाद दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। ठीक, कितने प्रकार से हम बांटे इसको, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। 3 प्रकार से हम इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, 3 प्रकार से बांटे हैं इसको। उसके बाद तीसरा क्या है, सतत या लंगड़ी, लंगड़ी भिन्न, लंगड़ी भिन्न इसको बोलते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए कि हमारा कितने भिन्न, कितने भागों में बटा गया, 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत होता है, और इसी को हम बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। ठीक है, सतत भिन्न चाहे लंगड़ी भिन्न। अब मान चलिए कि अब तीनों में से कौन कितना रूप में बांटा गया है, इसको भी समझते हैं। साधारण भिन्न को 3 भागों में बांटा जाता है, दशमलव भिन्न को 2 भागों में, और इसको नहीं बांटा जाता। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं कौन कौन इसमें है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव, यहाँ पर साधारण भिन्न के बारे में समझते हैं। ठीक है, साधारण भिन्न में कौन कौन से आते हैं इसको भी समझते हैं। ठीक है, टाइप करते रहिए आप लोग भी। साधारण भिन्न में हम क्या बोलेंगे, साधारण भिन्न में 3 आते हैं। कितने आते हैं, 3 आते हैं। इसको भी समझिए, 1 2 3।
आज इस क्लास में आप लोगों को भिन्न का डर, दुख, दर्द सब हम खत्म कर देंगे, ठीक है। आइए, अब साधारण भिन्न को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला उचित भिन्न, पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, ठीक है। दूसरा अनुचित भिन्न, और तीसरा है मिश्र भिन्न। कितना क्या है? मिश्रित चाहे मिश्र भिन्न, ठीक है। मिश्रित चाहे मिश्र भिन्न, ठीक है। चलिए, मिश्रित भिन्न, इतना आप लोग समझ रहे हैं। भिन्न को कितने प्रकार में? 3 भागों में। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत या लंगड़ी भिन्न। साधारण भिन्न को कितने भागों में? 3 भागों में। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है। 3 भागों में इसको बांट दिया गया। 3 कितने भागों में? 3 भागों में। यहां पर समझिए, यहां पर इसको कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, समझते रहिए, ठीक है। अगला आप समझते हैं दशमलव भिन्न के, ठीक है। दशमलव भिन्न, इसको भी समझते हैं, दशमलव भिन्न, ठीक है। इसको समझते हैं। इसमें आता है साधारण आवर्त, ठीक है। साधारण आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। साधारण आवर्त दशमलव भिन्न। उसके बाद आता है मिश्र आवर्त दशमलव, ठीक है। मिश्रित, ठीक है। मिश्रित आवर्त दशमलव, भिन्न। इसको कितने भागों में बांटे दिया गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। इसको बांटा गया 2 भाग में। इसको ध्यान समझते रहे, ठीक है। इसको बांटा गया 2 भागों में। इसको बांटा गया 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब ये जो सतत लंगड़ी भिन्न है, इसका बहुत कम यूज होता है, इसलिए इसको नहीं बांटा गया, ठीक है। जब भी हमारा जो भी सवाल आएगा, अधिकांश सवाल किससे आता है? अधिकांश आप लोग बता रहे हैं सवाल किससे आता है? अधिकांश सवाल इस साधारण भिन्न से आता है। उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, कोई भिन्न दे देगा और ऐसे पूछ देगा कि 4/2 बताइए कौन सा भिन्न है, 5/2 कौन सा भिन्न है, 1/2 कौन सा भिन्न है, 1/1/2 कौन सा भिन्न है। तो अधिकांश सवाल इसलिए पूछता है। और उसके बाद कौन से पूछता है? ये साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न, आवर्त भिन्न से, आवर्त दशमलव भिन्न से पूछता है। कहीं भी दे देगा कि 4/10 को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करें, तो ऐसे सवाल आते हैं। तो आते हैं, हम समझते हैं उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है और मिश्रित भिन्न क्या होती है, ठीक है। तो आते हैं, इसको भी समझते हैं। आप लोग इसको टाइप करिए, जल्दी टाइप कीजिए इसको। चलिए, अब इसको जल्दी मिटाएंगे, आप लोग इसको जल्दी कीजिए। हो गया। अब हम समझते हैं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, ठीक है। ये हम मिटा रहे हैं, इसको हम क्या कर दे रहे हैं? इसको हम हटा रहे हैं, इसको अब हम समझते हैं। इतना हम लोग समझ गए, कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में नहीं, ठीक है। तो आप समझते हैं साधारण भिन्न में उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न के बारे में समझते हैं, ठीक है। उचित भिन्न आखिर क्या कहलाता है? तो उचित भिन्न हमारा वह भिन्न कहलाता है जिसका अंश हर से छोटा हो, ठीक है। जिसका मान अंश, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, ठीक है। अंश हर से छोटा हो, उसी वैसे भिन्न को क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। जैसे यहां पर लिख लीजिए, जिस भिन्न में अंश का मान हर से छोटा हो, ठीक है, छोटा हो, उसे
क्या बोलते हैं, उसे हम उचित भिन्न बोलेंगे। किससे बोलेंगे, उसे हम उचित भिन्न बोलते हैं, ठीक है, भिन्न कहते हैं। इतना आप लोग क्लियर कर लिए। अब देखिए इसमें जैसे पूछ देगा कि कौन से उचित भिन्न होते हैं, इसको भी समझते हैं। कौन से उचित भिन्न, हम लिखे हैं कि जिस भिन्न में अंश का मान हर से छोटा हो, जिस भिन्न में अंश का मान हर से छोटा हो, जिस भिन्न में अंश का मान हर से छोटा हो। अब देखिए कि यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखे कि 1/2, 1/2 को जैसे हम देख रहे हैं 1/2। अब देखिए क्या रहा है, जिस भिन्न में अंश का मान हर से छोटा हो। अब देखिए आप लोग को तो अंश हर आप लोगों को पता होगा कि अंश ऊपर वाला होता है, नीचे वाला हर। अब देखिए अंश यहाँ पर है, कह रहा है कि अंश का मान क्या है, अंश का मान हमारा, अंश का मान क्या है, इसमें अंश का मान है 1, कितना है 1, और हर का मान कितना है, हर का मान है 2। कह रहा है कि अंश का मान हर से छोटा हो, हर हमारा 2 है, और बताइए अंश हमारा कितना है 1 है। तो बताइए हर से छोटा है कि नहीं है, हर से छोटा है कि नहीं, यहाँ पर हर 2 है और अंश 1 है। तो हम ऐसे भिन्न को क्या बोल देंगे, ये हमारा उचित भिन्न है। जैसे और एग्जांपल आप लोगों को दे रहे हैं, चलिए 1/2 हमारा हो गया। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर 50/100, 50/100, चाहे 2/60। यहाँ पर देखिए कि देखिए यहाँ पर हर से छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम डॉट 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 ऐसे हम ऐसे भिन्न को हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। कैसे, इसको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। अब आते हैं अनुचित भिन्न में, क्या आते हैं, अनुचित भिन्न में, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी। चलिए अब आते हैं अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न में, ठीक है। अनुचित भिन्न आखिर क्या होता है, तो इस भिन्न में अंश, समझते रहे, इस भिन्न में अंश, जिस भिन्न में आप लोग समझते रहे, ठीक है, जिस भिन्न में, लिखते रहे इसको भी, ठीक है, जिस भिन्न में अंश का मान हर से, यहां पर देखिए कि उचित में हर से छोटा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, हर से बड़ा होगा, हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। इतना आप लोग क्लियर कर लिए। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे क्या बोलते हैं, अनुचित। अरे भाई यहाँ पर देखिए कि इसमें कह रहा है कि जिस, यहां से देखिए कि ये देखिए, जिस भिन्न में अंश का मान हर से छोटा हो, ये बात उचित है। यहां पर हम भागा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, जाएगा दशमलव में जाएगा। दूसरे 1 में भागा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, देंगे तो दशमलव में जाएगा। तो ये हमारा बात उचित है, ठीक है, उचित है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जिस भिन्न में अंश का मान हर से बड़ा हो, अंश का मान, यहां पर देखिए अंश का मान हर से बड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, अनुचित। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं, 2/4 चाहे 2/3, नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं, 2/4 नहीं होगा, 4/2, 6/3, जिससे इसमें भागा लग जाए, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि अंश का मान हर से बड़ा हो, हर से बड़ा करना है। तो 2 से बड़ा 4 नहीं है, 3 से बड़ा 6 है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद 10/2, अंश का मान हर से बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, हम बड़ा कर दिए। ऐसे भिन्न को हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक, जिसमें हमारा भागा, यदि हम हर से भागा दे रहे हैं, तो यदि भागा नहीं जा रहा है तो ये हमारा उचित भिन्न हो जाएगा, और जिसमें भागा चल जा रहा है, शेषफल 0 आ जाएगा, तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा, अनुचित भिन्न। और लास्ट में एक बच रहा है मिश्रित भिन्न, ठीक है, इसको भी हम समझते आएंगे। इसको टाइप कीजिए जल्दी, ठीक है, समझते रहे। जब भी आप लोग बैठते हैं क्लास को देखने के लिए, तो आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठे, ठीक है।
क्योंकि महत्वपूर्ण बातों आप लोग को बताई जाती है, ठीक है। और इससे एग्जाम में अधिकांश सवाल लड़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप जल्दी टाइप कीजिए, समझते रहिए और टाइप करते रहिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्रित भिन्न पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्रित भिन्न 3 नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, मिश्रित भिन्न, क्या पढ़ेंगे, मिश्रित भिन्न। आते हैं इसको भी समझते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्रित भिन्न समझ रहे हैं। मिश्रित भिन्न अब किसको कहते हैं, इसको भी समझते हैं। मिश्रित भिन्न, जैसे ही मिश्रित, अब मिश्रित मतलब वो नहीं मिलावट, देखिए जैसे मिलावट होता है ना, ऐसे ही जानिए कि मिश्रित, इसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो जाएगा। अब देखिए किसका मिलावट हो रहा है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। इसमें मिलावट होगा एक पूर्ण संख्या, वैसी भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या, ठीक है। वैसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिलन होता है, भिन्न का मिलन हो, ठीक है। भिन्न को मिलता है, वैसी भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिलन होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। इसमें अधिकांश, जैसे मिश्रित मतलब मैंने इसमें देखिए मिश्रित करने पर पता चल जाएगा कि इसमें ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। और जब गड़बड़ है तो क्या है, जब मान लीजिए मिलावट हो रहा है तो देखिए किस चीज का मिलावट हो रहा है, पूर्ण संख्या का और उचित भिन्न। अब उचित भिन्न आप लोग समझ गए कि उचित भिन्न क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे में एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे में इसमें क्या होता है, जैसे में इसमें देखिए, जैसे में आप लोग समझिए, जैसे में आप लोग उचित भिन्न को सोचिए दिमाग में, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूर्ण संख्या हम डालते हैं, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने पर वही बनी ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन मान लीजिए 0 इसमें नहीं डालेंगे, इसमें हम 1 से शुरुआत कर रहे हैं, 1, और यहाँ पर 1/2 हम यहाँ पर उचित भिन्न डाल रहे हैं। उचित भिन्न इसमें अंश हर से छोटा हो, ये हमारा उचित भिन्न। उसके बाद 2 पूर्णांक 1/2, ऐसा हमारा सब क्या हो जाएगा, ETC। हम लोग समझ गए, ऐसा हमारा सब क्या हो जाएगा, सब ऐसा हमारा शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पर, और इसमें जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, ETC, ठीक है। तो आज का हम लोग यहीं तक क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं, और अगले क्लास में हम लोग और भिन्न के बारे में जुड़ी सवालों को भी अध्ययन करेंगे। तो ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। टाटा बाय बाय, जय हिंद।